हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर में ही सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न उत्तर। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि यह जो एक्सरसाइज है, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वह 3 मार्क्स आपसे मिस ना हो जाए, इसी चलते मैं यह वीडियो आपके सामने लाया हूं और इतना अच्छा तरीक़ों से इस वीडियो में आपको समझाया हूं कि जिससे आप एग्ज़ाम में जब जब बैठिएगा उस समय इस एक्सरसाइज का सवाल तो आप चुटकी में बना के आ जाइएगा और वो भी सही हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आप मेरे इस वीडियो में बहुत कुछ सीख पाएंगे और आप इस अध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा इजी तरीक़ों से सॉल्व कर लीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप हमारे सारे वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी कुछ सीख सके। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 को हल करना। तो देखिए, पहला नंबर सवाल क्या बोल रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 से 1 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में बताए थे बना के उसी जैसा बनेगा। दो बिंदु दे दिया है, एक का निर्देशांक कितना है -1 और 7 और एक का निर्देशांक दिया है 4 और -3। अब बोल क्या दिया है कि इसको जो विभाजित कर रहा है रेखाखंड को वो कितना में कर रहा है, तो 2:3 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब हम इस बिंदु को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और जो विभाजित कर रहा है उसको पी मान लेते हैं। तो इसी का हमें निर्देशांक निकालना है, तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई। यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको क्या बताए थे कि इसको हम m1 मानते हैं और इसको m2 मानते हैं। ठीक है, अब एक बार ये वाला इधर जाता है और ये जो m2 होता है वो किधर आता है, इधर आता है। तो देखिए, इस हिसाब से आपको तो जिस हिसाब से बताए थे फॉर्मूला को पुट करने के लिए उस हिसाब से आप करते थे, तो जो हमारा पी का है तो पी का हमारा निर्देशांक निकल जाता है। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि बिंदु P एक्स वाई बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि थोड़ा सॉल्व किया हुआ पेज देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आप x1 x2 और y1 y2 यहाँ लिख लेते हैं, m1 m2, तो वैसे पुट करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसेस तो बता दी है कि ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, उस हिसाब से निकालिएगा। तो देखिए, विभाजन सूत्र से कर रहे हैं तो बिंदु किसका हमारा निर्देशांक निकालना है, तो पी का। तो लिख दिए बिंदु पी का निर्देशांक इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। उसी तरह यहाँ है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटा में है m1 प्लस m2। अब ये कहाँ से आया है, इसे अगर आप नहीं जान रहे तो आप मेरे पहले वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा डिटेल से समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। बहुत ही इजी तरीक़ों से वो मैं समझा दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक द्वारा उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, हम P का निर्देशांक कितना मान लिए हैं, एक्स वाई। अब देखिए m1 कितना, तो m1 हम मान लिए हैं 2। देखिए 2:3 में बांट रहा था तो एक को m1 मान लिए कितना 2 और m2 किसको 3। यहाँ तक ठीक है। x1 और x2 आपका आप पर निर्भर करता है कि आप किसको लेते हैं। तो देखिए, हम इसको x1 और y1 माने हैं, इसको x2 और y2 मान लिए हैं। तो यहाँ लिख लिए। उसके बाद डायरेक्ट अब यहाँ देखने की जरूरी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ लिख लिए हैं। तो जैसे जैसे फॉर्मूला उसको हम डायरेक्ट यहाँ से उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए m1 की जगह हम कितना है 2 है तो 2 लिख दिए, गुना x2 कितना है तो x2 4 है, 4 बिठा दिए। अब प्लस, अब देखिए m2 कितना है तो 3 है, गुना। अब देखिए x1 कितना है -1, माइनस था इसी चलते ब्रैकेट में इसको लिख दिए। चलो ठीक है, अब बटा में m1 प्लस m2 तो कितना कितना है 2 और 3, तो 2 + 3। यहाँ तक समझ में आ गया, कोमा। अब देखिए
m1 कितना है 2, 2 हो गया। y2 मेरा कितना है देखिए -3, तो यहाँ -3 हो गया, चलिए ठीक है। प्लस m2 कितना है तो 3 है, तो 3 हो गया, इंटू y1 कितना है तो 7, तो यहाँ 7 हो गया। अब देखिए m1 प्लस m2 यहाँ जोड़ दिए। अब देखिए मेरा उसी तरह हो जाएगा क्योंकि हमारा इसका निर्देशांक निकालना है। तो देखिए यहाँ से कीजिएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ से जब गुना कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा -6 हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है। जब नीचे वाला जोड़िएगा तो 5 5 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर उसको इसी तरह निकालिएगा। अब यहाँ देखिए 8 में 3 जाएगा तो 5 बचेगा, नीचे बटन 5 तो था ही। अब यहाँ देखिए 21 में 6 घटाइएगा तो आपका 15 बचेगा और नीचे 5 था ही। अब देखिए 5 5 को काटिएगा तो एक बार में कटेगा। अब देखिए 5 को 15 बार मतलब कि 15 को 5 से काटिएगा तो कितना में जाएगा 3 बार में कटेगा। तो आपका क्या हो गया 1 और 3। आप तो जानते हैं जो पहला वाला होता है वो x होता है और दूसरा वाला जो होता है वो y होता है। तो हमारे निकालना क्या है p का निर्देशांक, और उसका निर्देशांक क्या क्या मान लिए थे x और y। तो x बराबर हमारा कितना हुआ 1 और y बराबर कितना हुआ 3, मतलब कि p का निर्देशांक कितना कितना हो गया तो 1 और 3 हो गया। तो वही नीचे लिख दिए। अतः वह बिंदु 1,3 है जो बिंदुओं अतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में कितना क्या कर रहा है विभाजित करता है। देख लिए कितना आसान था, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर सवाल है बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सम त्रिभाजित का मतलब क्या है वो आपको एक्सप्लेन के साथ बताता हूँ। सेकेंड नंबर में बोल क्या रहा है, जैसे कि एक रेखाखंड है, क्या क्या है ए और बी। अब ए बी का निर्देशांक दे रखा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए बी रेखाखंड को कोई दो बिंदु क्या कर रहा है उसे सम त्रिभाजित कर रहा है। सम त्रिभाजित का मतलब है कि जैसे यहाँ से यहाँ कितना मतलब कि है, तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसको अगर 3 भाग में वो भी बराबर बराबर भागों में बांटे तो कितना कितना बांटेगा 3 3 में 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो सभी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार से है यहाँ यहाँ जो हमारा रेखाखंड ए बी है, अब ए बी को सम त्रिभाजी, सम मतलब बराबर और त्रिभाजी मतलब 3 भागों में बांटना। तो उसी तरह से मान के चलिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, अब 2 भाग में यहाँ जब 2 को पॉइंट लिखेंगे तभी ना हमारा 3 भाग में बटेगा। अगर एक ही लिखते तो एक इधर और एक इधर तो 2 होता, तो यहाँ 2 लिखेंगे तब 3 भाग में, देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भाग में बांट दिया। अब देखिए क्या बोल रहा था कि बराबर बराबर जितना यहाँ डिस्टेंस है वही इतना है, यही इतना है। अब देखिए हमको निर्देशांक निकालना है ये दोनों बिंदुओं का P और Q का। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बात कि यहाँ देखेंगे सभी का दूरी है सो समान है, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको निकालते हैं वही विभाजन सूत्र के द्वारा, तो देखिए यहाँ से मान के चलिए 1 भाग है और इधर कितना भाग है 2 भाग हो जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1:2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि इधर 1 भाग है और इधर कितना भाग में है 2 भाग में है। तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर मान के चलिए और यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, बस वही चीज़ है, कोई इसमें नया चीज़ नहीं है। तो इस हिसाब से इसको आप m1 मानिएगा, इसको m2 मानिएगा। अब यहाँ तो आपको x1 और इसको x2 y1 y2 मानिएगा। तो उस हिसाब से फिर वही फॉर्मूलास को यूज करके आप क्या निकालिएगा p का निर्देशांक। अब जब चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं उसके बाद q वाला को समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे मान लिया रेखाखंड ए बी को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन है P और Q है। अभी तो वहाँ चित्र में दिखा है, अर्थात AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। क्योंकि आपको तो हम पहले ही बता दिए कि यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस बराबर होगा यहाँ के बराबर और यहाँ से यहाँ के बराबर, क्योंकि क्या बोला था क्वेश्चन में सम त्रिभाजित मतलब बराबर बराबर 3 भागों में उसको बांटने बोल रहा था, ठीक है। तो वही हम लिख दिए हैं AP बराबर होगा PQ और PQ बराबर होगा किसका, यह मतलब कि आपस में सभी का दूरी समान होगा, ठीक है। वही फिर नीचे लिखे अतः P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से
कितना में 1:2 में विभाजित करता है। अभी तो आपको बताए कि कैसे 1:2 में बांट रहा है, क्योंकि सभी जगह सेम था। तो इधर से मान के चलिए यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर मार लिए थे और इधर 2 सेंटीमीटर, तो कितना में 1:2 में बांट रहा था, तो वही हो गया। तो सबसे पहले x1 और x2 तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा किसको किसको मानिएगा। उसके बाद m1 और m2, तो उधर जो रहेगा उसको m1 और उधर जो रहेगा उसको m2। तो कितना अनुपात में बांटा था, 1:2 में, जब हम p का बात करेंगे उस समय। अब देखिए p का निर्देशांक जैसे पहले निकालते थे उसी तरह देखिए फॉर्मूला आपका ये होता है। अब सभी जगह आप पुट कर दीजिए, क्योंकि आप यहाँ लिख चुके हैं तो इस तरह देख के पुट करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए आपको कितना समझाए, तो देखिए m1 के जगह में कितना है 1, तो 1 है। x2 की जगह में कितना है तो -2 है, तो -2। उसी हिसाब से जहाँ जहाँ जिसका स्थान है वहाँ वहाँ उसका वैल्यू को पुट कीजिएगा। अब उसको सॉल्व जब कीजिएगा तो आपका अंतिम में कितना आएगा 2, -5/3 इतना आएगा। यही हमारा हो जाएगा p का निर्देशांक, क्योंकि ये x बराबर और ये हमारा y के बराबर। तो यहाँ देखिए x y था, तो x की जगह में 2 हो जाएगा और y की जगह में कितना हो जाएगा -5/3। तो ये हमारा p का निर्देशांक निकला। अब देखिए q कैसे निकलेगा। तो देखिए p के लिए थे कि यहाँ से एक यूनिट मतलब एक मात्रक और यहाँ से यहाँ कितना 2 मात्रक। तो उसी तरह से जब q कब निकालेंगे निर्देशांक, तो इसको क्या निकालेंगे, यहाँ से यहाँ देखिए 2 भाग में है और इधर कितना है 1 ही भाग में। तो इसको 1:2 माने थे, तो इसको क्या मानेंगे 2:1 मानेंगे। तो ये हमारा m1 हो जाएगा, ये हमारा m2 हो गया। समझ में आया कैसे यहाँ 2:1 बोल रहे हैं। इधर से देखिए 2 भाग में है, वो भी बराबर बराबर है, और यहाँ 1 भाग में है, तो इधर 2 भाग तो इसलिए 2 और इधर 1 भाग में तो 1। तो किस अनुपात में बांट रहा है, तो 2:1 में। बस यही m1 और m2, और उसी हिसाब से यहाँ x1 y1 और यहाँ x2 y2, बस वैसा ही फिर उसको निकाल देंगे। तो देखिए लिखे हैं अब क्यू रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से कितना अनुपात 2:1 में विभाजित करता है। यहाँ तक समझ में आ गया कैसे हुआ। अब देखिए Q का निर्देशांक तो वही जो ऊपर माने हैं x1 और x2 और y1 और y2, बस वही चीज को बैठा दीजिए और फिर यहाँ से पुट कीजिए। बस पुट कीजिएगा तो आपका ये आपका अंतिम में आंसर आएगा। तो ऊपर हम एक्स वाई मतलब कि क्यू का निर्देशांक कितना माने हैं, तो एक्स और वाई माने हैं। तो यहाँ हमारा किसका वैल्यू निकल गया एक्स वाई, मतलब कि हमारा क्यू का निर्देशांक कितना निकला 0, -7 कितना है 3। तो उस तरह से हमारा दोनों का निर्देशांक निकल गया, तो वही लिखती है यहाँ। अतः बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक इतना और इतना है। समझ में आ गया कैसे था, बस सब इजी था, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना था कि आखिर समत्रिभाजित क्या कहना चाह रहा है। समझ में आ गया। तो चलिए अगला सवाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। देखिए ये जो हमारा पंक्ति है ना ऐसे ऐसे आया है, तो देखिए यहाँ से 0 से 1 गया है, 1 से 2, तो देखिए लगातार एकक बढ़ा है, मतलब इधर जितना दूरी गया है वो कितना है 1 मीटर के डिस्टेंस है। अब देखिए दूरी पर क्या है 100 गमले रखे गए हैं। तो देखिए इधर जो ये गमला दिख रहा है तो कितना है, तो 100 गमले हैं, वो भी कितना में, तो 1 इधर भी मीटर की दूरी पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए जैसा कि आकृति 7 भाग के बराबर की दूरी में दौड़ती है दर्शाया गया और है, वहाँ एक लाल झंडा दूसरी गाड़ पंक्ति में देती है। एडी दोनों झंडों के बीच कितना की में दूरी क्या है, 1/4 यदि रश्मि भाग को के एक बराबर नीला की दूरी झंडा दौड़ती इन है। दोनों अब झंडों देखिए, को मिलाने ये वाले हमारा दूसरा रेखाखंड पर पंक्ति है। अब ठीक इसी में देखिए आधी दूरी निहारिका बीच है, पर सो दौड़ रही गाड़ना है हो झंडा को तो लेकर, उसे और अपना देखिए झंडा ये हमारा कहाँ डी गाड़ना है, तो चाहिए। डी की ओर जा तो रही ये है। ठीक है, क्वेश्चन तो ये बोल जो रहा है है। यहाँ चलिए हम ए आपको और डी एक्सप्लेन के के बीच साथ के दूरी बताते कितना है, हैं। तो देखिए यहाँ से 100 गमला रखा गया है। कितना रखा गया है 100 गमला। तो देखिए जब 100 गमला को कितना भाग में, तो 1/4, 1/4 कितना होगा, तो देखिए 100 है तो उसका 100/4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 मतलब कि इधर जो 25 गमला है वहां पे जाकर ये निहारिका जाके अपना झंडा गाड़ देती है। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ठीक है, देखिए ये 8वां जो पंक्ति है उसमें दौड़ रही है। अब क्या कर रही है, जो हमारा एडी है, एडी में कितना है, तो 100 गो गमला है। अब 100वां गमला के कितना हवा भाग, तो देखिए 1/5, तो कितना होगा, तो देखिए 100 को जब 1/5 से गुना कीजिएगा कितना 5 और 100 कटेगा कितना बार में, तो 20 बार में,
तो वहाँ हमारा हो जाएगा 20वां में, मतलब कि जो हमारा 20वां गमला होगा उसके सीधा सीधे में ये हमारा ये जो प्रीत है तो वहाँ जाके अपना झंडा गाड़ेगी। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ के जो दूरी है, अब इसको इसको मिलाएंगे तो एक रेखाखंड तो बन ही जाएगा। अब रेखाखंड के अब एक लड़की और है, कौन है वो लड़की रश्मि है, और वो नीला झंडा को लेकर अब कहाँ जा रही है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा ना उसके बीचों बीच में एक झंडा गाड़ने जा रही है। ठीक है, तो जो झंडा गाड़ेगी तो उसका निर्देशांक क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो देखिए इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए इधर दूसरा पंक्ति और इधर आपको बोले ना 1/4 जब निकालेगा कितना हो जाएगा, 25वां मतलब कि गमला हो जाएगा। तो इधर से 2 और इधर से 5, तो इधर मेरा वाई अक्ष और ये हो गया मेरा एक्स अक्ष। तो इधर से 2 तो कितना हो जाएगा 2,25 और इसका कितना हो जाएगा, तो इधर से 8 और इधर से कितना होगा 20। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 8,20। तो अब ये दोनों के बीच के, चलिए अब जैसे हम पीछे क्वेश्चन बनाए उसी हिसाब से इसको बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा रेखाखंड हो गया। अब देखिए ये जो झंडा गाड़ा हुआ है ये कौन गाड़ी है, तो निहारिका। अब कितना कितना उसका निर्देशांक निकल गया, तो 2 और कितना निकल गया 25। अब ये हमारा कौन है, तो प्रीत है। प्रीत जाके अपना कौन सा झंडा गाड़ती है, लाल झंडा गाड़ती है। अब कितना दूरी में जाके करती है, तो देखिए इसका निर्देशांक क्या है, तो 8वां पंक्ति और कितनावां गमला में जाएंगे, तो वो उधर से 20वां गमला के सीधा सीधे में आएगी। तो इसका निर्देशांक 8,20 हो जाएगा। अब एक और लड़की है, वो कौन है, रश्मि है। अब उसको क्या करना है कि ये दोनों जो बीच में है, इसका जो बीचों बीच होगा उसी बीचों बीच में जाके वो क्या करेगी रश्मि, वहां जाके अपना जो नीला झंडा है उसको गाड़ देगी। तो मान के चलिए यही आपका बीच वाला होगा। अब इसका तो कुछ निर्देशांक होगा, तो वहां जाके वो अपना झंडा को गाड़ेगी। तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि बीच में जब जब आपका कोई भी रेखाखंड है इसको 2 टुकड़ा में बांट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इधर जितना दूरी होगा उतना ही इतना ही दूरी होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ मान के चलिए 1 यूनिट होगा, मतलब 1 मात्रक होगा, यहाँ से यहाँ 1 मात्रक होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ कितना हुआ 1 मात्रक, मतलब कि 1:1 में हुआ ना। अब जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी 1:1 में होता है तो इसको क्या बोलते हैं आप, मध्य बिंदु का सूत्र होता है। तो वही मध्य बिंदु में आपको क्या होता था, तो डायरेक्ट जो इसको कीजिएगा ना, फर्स्ट वाला M1 उसको मान लिए तो ये इधर आएगा। अब ये जो 1 है वो किधर आएगा, इधर आएगा। तो मान के चलिए इसको x1 और इसको मान लेते हैं मतलब कि y1। अब इसको क्या मानिएगा x2 और इसको y2 मानिएगा ना, इतना मानिएगा। अब इसको जब फॉर्मूला बनाइएगा p के लिए, अब इसको नाम पहले दे देते हैं, इसको ये b और इसको क्या देते हैं p। ठीक है, अब p का निर्देशांक जब निकालिएगा इसको क्या हो जाएगा x और y, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, तो इसका फॉर्मूला होगा ना, देखिए इसको x1 मान लिए तो और इसको m1 है और ये हमारा m2 है। ठीक है, अब देखिए m1 इंटू क्या होता है, m1 इंटू, तो ये इधर गया है तो ये हमारा x2, तो यहाँ हो जाएगा m1 इंटू क्या हो जाएगा x2। ठीक है, प्लस m2 इंटू x1 बटन क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस m2। अब उसी तरह यहाँ y वाला भी होगा, इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखिए x वाला को ही बैठा के देखते हैं। तो m1 कितना है 1 है, तो 1 इंटू x2 कितना है, तो 8। तो 8 मतलब कि इसको x2 ही अभी पुट करके देखते हैं। ठीक है, x2। अब देखिए प्लस m2 कितना है, तो 1 ही है, 1 इंटू x1 कितना है, तो यहाँ x1 ही मान के चल रहे हैं अभी एग्जाम्पल में x1। अब नीचे m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, मतलब कि कितना हो जाएगा यहाँ x2 प्लस x1 बटा में कितना 2। तो ये चीज़ आपको पहले वीडियो में आपको बता दिए थे कि जो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो यही हो जाता है, क्योंकि यहाँ 1 1 हो जाता है तो छुप जाता है। अब उसमें m1 और m2 मान के चलते थे, इसीलिए यहाँ m1 और m2 आता था, उसका कुछ वैल्यू होता था अलग अलग, इसीलिए जो थोड़ा ज़्यादा लंबा बनता था। लेकिन यह तो और ईजी है, तो चलिए आपको बना के दिखाते हैं। तो देखिए बनाने से पहले आप लिखिएगा, मान लिया हरा झंडा का निर्देशांक कितना है, तो 2,25। आप कैसे निकाले थे आप तो जान रहे हैं, नहीं जान रहे थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप फिर से देख सकते हैं। अब लाल झंडा का निर्देशांक क्या होगा, तो 8वां को जो पंक्ति में जा रहा है और कितना गमला में जाके उसका सीधा होगा, तो 20वां गमला में। तो ये हो जाएगा हमारा 8,20। अब देखिए दोनों झंडों के बीच की दूरी हमारा निकालना था कि कितना है। तो देखिए यहाँ दूरी अगर आप निकाल लेते हैं तो ठीक है, यहाँ से आप पता चल जाएगा कि यहाँ जो हमारा फर्स्ट वाला का निर्देशांक होगा वहाँ से कितना दूरी में जाके आपका
मतलब कि उसका बीचों बीच होगा, तो ये चीज़ आप जो दूरी सूत्र होता है उसके प्रयोग से यहाँ निकाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए, नीला झंडा का निर्देशांक मान लिया हम क्या चाहिए, एक्स और वाई, जो इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर है। ये चीज़ लिख लीजिएगा, तभी ना पता चलेगा कि कौन M1 और M2 होगा। इस हिसाब से देखिए यहीं पे आपको पता चल गया आधी दूरी पर है, मतलब कि 1:1 में उसको बांटेगा। तो वही फॉर्मूला आप यहाँ लिख दीजिएगा। देखिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मध्य बिंदु का। तो देखिए नीले झंडे का निर्देशांक हमारा निकालना है, मतलब कि यहाँ P मान लिए हैं इसको। आप देखिए यही फॉर्मूला होगा। अब फॉर्मूला में देखिए पुट कीजिएगा, तो x2 आप वहाँ जैसे कि यहाँ पे देखिए आप इसको मान लीजिएगा x1, मतलब कि x1 और इसको x2, या तो फिर आप इसको x2 और इसको x1, आप चाहे तो आप जिसको भी मान लीजिएगा, लेकिन फॉर्मूला आप उसी तरह पुट कीजिएगा जिससे जैसे कि वहाँ आप x2 मानिएगा वही उसी को यहाँ पहले लिखिएगा, या फिर इसको देखिए दोनों तरफ प्लस है तो प्लस में कोई फर्क वाला है नहीं कि पहले x1 लिखिए या पहले x2 लिखिए, आपका आंसर वही आएगा। लेकिन जैसा हम पहले से आपको फॉर्मूला बताते आ रहे हैं तो उसी हिसाब से आप पुट कीजिएगा। जब पुट कीजिएगा तो वैसे आपका आंसर क्या क्या आएगा, 5,45/2। तो जब 45/2 को जब काटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा पूरा, तो 5,22.5। ये हमारा किसका निर्देशांक निकल गया, P का। तो इसको मान लेते हैं x और y ही मान के चल रहे थे, तो किसका आया, x और y का, ये दोनों मान हुआ। तो देखिए 5 और जो हमारा 22.5 से आप क्या समझते हैं, तो देखिए ऐसा करके आपका एक रेखा बना था, तो ऐसे ऐसे आपका क्या रहा था, ये हमारा क्या था, कॉलम था, मतलब कि पंक्ति था ना, पंक्ति में। उसके बाद फिर आपका इधर भी उतना ही 1 ही मीटर में था। तो देखिए इधर आपको कितना जाना पड़ेगा, 5वां, मतलब कि 1 2 3 4 और जाएगा तो 5वां पंक्ति में जाना पड़ेगा। और कितना आगे जाना पड़ेगा दूरी में, तो देखिए 22.5। तो इधर से जब जाइएगा 1 2 3 4 इसी तरह करते करते तो 22.5वां जहाँ होगा लाइन, तो उसके बीचों बीच में, तो वहाँ से जो मिलेगा, तो यहाँ आपका एक था, मतलब कि यहाँ दूसरा पंक्ति में था, और एक यहाँ था 8वां पंक्ति में। तो यहाँ से जो रेखाखंड था तो यहाँ जाके आपका मध्य बिंदु होगा, जिसका निर्देशांक क्या है, 5,22.5। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं, अतः 5वीं रेखा में 22.5 मीटर दूरी पर झंडा गाड़ेगी। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना से इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए 2 बिंदु दे दिया है, ये इसको जो जोड़ेगा, मतलब कि जो रेखाखंड होगा इसके बीच में, तो उसको जो कौन जोड़ेगा, इसके मतलब कि एक लाइन गया है। अब यहाँ A और यहाँ B ले लेते हैं, तो इसको जोड़ने के लिए एक और बिंदु आया है जिसका P होगा। तो जो तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो ये जो P आया है तो वो इन दोनों रेखाओं, मतलब कि जो बिंदुओं हैं उसको किस अनुपात में विभाजित करता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल नंबर 7 बनाए थे, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन भी बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ एक चित्र बना दिया है, यहाँ देखिए इसका तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है, A और B जो हमारा रेखाखंड है। अब उसको जोड़ कौन रहा है, तो P। अब इसका भी निर्देशांक दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि जो P ये दोनों को जोड़ रहा है तो किस अनुपात में जोड़ रहा है, मतलब यहाँ और यहाँ कितने भाग में उसको बांट रहा है। तो आप इसको क्या मान लीजिएगा, तो इसको आप M1 मान लीजिए और इसको M2 मान लीजिए। ठीक है, तो किस अनुपात में मान रहा है, मतलब बांट रहा है, तो M1 और M2। बाकी जिस हिसाब से पीछे जितना क्वेश्चन आप सॉल्व किए बस उसी तरह से बनाइएगा। जैसे M1 किसके साथ जाएगा तो इधर आएगा, ठीक है, M2 किधर जाएगा तो इधर आएगा। बाकी फॉर्मूला तो आप समझ गए हैं कैसे क्या हम लिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ कुछ थ्योरी लिख देते हैं, क्या, तो माना कि बिंदु P बिंदुओं A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड को कितना अनुपात में बांट रहा है, तो M/N में विभाजित करती है, चाहे जोड़ रही है, जैसा लिखिए, बस हो गया। अब देखिए यहाँ से P का निर्देशांक निकालना, मतलब P का निर्देशांक ही ना निकालते थे तभी ना ये फॉर्मूला बनता था। तो आपको P का निर्देशांक दिया हुआ है, आप जो यहाँ M1 और M2 का प्रयोग करते थे, अब वहाँ से रिलेशन निकालना है और उसका मान को निकाल लेना है। तो देखिए P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, तो इतना दिया हुआ है, तो उसको लिख दिए। अब फॉर्मूला आपका ये होता है, तो देखिए इसको x1 x2 मान लीजिएगा, तो उस हिसाब से इसको y1 और y2 मानिएगा, तो उसी हिसाब से यहाँ x2 और y मतलब कि x1 और y2 और y1 में आप उस सारा वैल्यू को पुट कीजिएगा। अब m1 और m2 है तो उसको उसी जैसा रहने दीजिएगा। तो उस हिसाब से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऐसा रिलेशन आएगा, तो क्या आएगा, 6m1 - 3m2
बटम आएगा m1 प्लस m2, इसमें आएगा -8 m1 प्लस 10 m2 बटम में m1 प्लस m2, यहाँ तक आएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि ये हमारा x होता है ना यार, x वो किसके बराबर होता है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हमारा एक निर्देशांक हो गया, तो ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो x वाला बराबर होता है x के और y बराबर होता है y के। तो आप इसके बराबर कीजिए, चाहे इसको इसके बराबर कीजिए, तो किसी को हल कीजिएगा तो वहाँ से आपका m1 और m2 निकल जाएगा। तो देखिए हम इसी को लेके चलते हैं, तो इसको यहाँ लिख दिए। अब इसके बराबर कौन है, तो ये हमारा x, तो x कितना है -1, इस तरह हो गया। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि तिरछी गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ बट्टा में 1 होगा, तो 1 किसके साथ होगा, इसके साथ गुना, और ये -1 किसके साथ, इसके साथ। तो देखिए यहाँ जो था, यहाँ प्लस था, +1 ही है ना है यहाँ, तो इसके साथ कोई फर्क होने वाला नहीं है, तो जो हमारे यहाँ था है। अब देखिए यहाँ -1 था, इसलिए यहाँ कुछ चेंज होगा, तो इसलिए -1 को बाहर रहने दीजिए, फिर जो ये दोनों है उसको हम ब्रैकेट में कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये तो यही रह गया है। अब देखिए -1 और m1 गुना होगा तो -m1 हो जाएगा, यहाँ प्लस m2 है तो गुना हो जाएगा -1 से, तो हो जाएगा वो भी -m2। अब देखिए m1 को एक साइड और m2 को एक साइड, तो इधर देखिए 6m1 और यहाँ m1 माइनस में था, इधर आ गया प्लस में। अब यहाँ देखिए m2 मेरा माइनस में था और इधर माइनस में 3m2 था, तो उधर चल गया, तो प्लस 3m2 चल गया। अब यहाँ से जोड़िएगा तो 7m1 हो जाएगा, और यहाँ जब कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा। अब देखिए m1 को मतलब कि जो m2 है उसको इधर भेज दीजिए और 7 को उधर भेज दीजिए। देखिए m2 जब इधर गुना में है, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो m2 बटा मतलब m1 बटा m2 हो गया। अब देखिए यहाँ m1 में 7 गुना में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, देखिए 2/7। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि m1 के बराबर क्या हो गया, 2, और m2 बराबर क्या हो गया, 7। मतलब कि इसको हम लिखेंगे m1 अनुपात m2 = 2:7। मतलब कि अतः जो बिंदु दिया हुआ था और बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा था, तो 2:7 में विभाजित कर रहा था। तो कैसे निकला, तो समझ में आ गया। आप फिर से अगर अभी तक नहीं समझे तो वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा देखें, या तो फिर उदाहरण को देखें। तो आशा है कि आप सभी जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं आप अच्छी पूर्वक उसे समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसके चलते स्टूडेंट्स को देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास MB ख़त्म हो जाती है, तो इतना लंबा वीडियो देखने में थोड़ा परेशानी हो जाती है। तो उन सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए मैं आज का वीडियो इतना ही लंबा रहने देता हूँ। मैं बहुत जल्द अगला वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो जल्दी यह कार्यों को पूरा कर ले और जितना हो सके अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करें, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ सके, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सके और उनके जो मार्क्स कटने वाले चीज़ थे वो ना कट पाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।